तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हम आपका हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो कि है हाउ टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अभी तक हमने बात की कि किस तरह से आप एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट, किस तरह से आप बिल्कुल एक नॉर्मल वेबसाइट को बना सकते हैं वर्डप्रेस का यूज़ करके। अब हम जानेंगे थोड़ा सा एक एडवांस्ड नेक्स्ट लेवल कि किस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, किस तरह से आप ऐसी जो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। तो एक बार चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। ये हमने डोमेन समझा, होस्टिंग समझा, वर्डप्रेस समझा, वर्डप्रेस को किस तरह से आप फिर वेबसाइट बनाओगे और किस तरह से वेबसाइट को एडिट करोगे, फिर कस्टमाइज़ करोगे, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस का यूज़ करके किस तरह से आप एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट को आप बनाओगे या फिर किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को आप बनाओगे। अब हम उसको समझेंगे, राइट, किस तरह से वो रेडी होगी। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, यानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वेबसाइट डैशबोर्ड पे। ओके, अभी जो वेबसाइट है हमारी वो इस तरह की दिखती है। ये देखो, जैसा कि हमने बिल्कुल पीछे मॉडिफाई करा था, आप इसमें अपना कंटेंट, अपनी इमेजेस वो सब लगा सकते हो। किसी भी तरह की दिक्कत आती है, किसी भी तरह का कुछ क्वेरी है, तो वो आप बेहिचक हमसे पूछो, डेफिनेटली आपको बताएंगे। सेकंड, अब चलते हैं हमारे डैशबोर्ड में। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट है वो क्या होती है, जहाँ पे आप या फिर कोई कस्टमर शॉपिंग करता है या फिर कर सकता है, तो उनको जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। अब वर्डप्रेस में आप किस तरह से उस थीम को, किस तरह से उस वेबसाइट को बना सकते हैं, जहाँ पे आप किसी क्लाइंट के लिए कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पे कस्टमर कोई प्रोडक्ट जो है वो आपकी वेबसाइट के थ्रू शॉप कर सके। तो उसके लिए सिंपल हमने जैसे इस थीम को या हमने इस डिज़ाइन को इंस्टॉल किया था, तो हम चलेंगे हमारे थीम्स पे। दोबारा से हम थीम्स पे जाएंगे और वर्डप्रेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग। तो शॉपिंग जैसे आप लिखोगे, आपके सामने बहुत सारी थीम शॉपिंग की खुल के आ जाएंगी। आपको जो डिज़ाइन पसंद आए, जैसे हम एक एक करके देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ये देखो, ये ऐसी है नहीं, ये इस तरह की है, ये इस तरह की वेबसाइट है शॉपिंग, ये इस तरह की है शॉपिंग में। माई स्टोर फ्रंट, ये कुछ अच्छी सी लग रही है, माई स्टोर फ्रंट। ये देखो, ये कितना अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है, ठीक है। और तो जो हमें अच्छी लगी थी ये वाली, इसको हम प्रीव्यू करते हैं दोबारा से, और ये ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट हम इसको कर लेंगे, मतलब कि जो थीम हमने नई इंस्टॉल की है उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव आपको करना होगा। तो ये थीम हमारी एक्टिव हो चुकी है, ये देखो। अब इसको हम एक बार अपनी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको दिखेगी, राइट, मतलब पूरा लुक चेंज हो चुका है। अब जैसे ही आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की थीम को, टेम्पलेट को, डिज़ाइन को इंस्टॉल करोगे, तुरंत आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज आएगा कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन।
मतलब ये जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन वेबसाइट की, ई कॉमर्स की जो थीम आपने इंस्टॉल की है, इस थीम को इतने प्लगइन्स, यानी प्लगइन्स मतलब एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो गया छोटा सा, वो इनकी ज़रूरत है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। देखो, वो कॉमर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप उस थीम को इंस्टॉल करोगे, आपके बाद नोटिफिकेशन आ जाएंगी कि इतने प्लगइन्स की आपको ज़रूरत है। आपको उस थीम को वर्किंग बनाने के लिए, उस थीम को एक्टिव करने के लिए इन प्लगइन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसलिए अब हम क्लिक करेंगे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, 2-4 मिनट का, और इनको आप इंस्टॉल कर लें। सिलेक्ट ऑल करके इंस्टॉल पे जाएं और इसको अप्लाई कर दें। तो अब 1 बाय 1 ये सारे जो टूल्स हैं ये इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी जितने भी टूल्स अब अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जितने भी प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या रोल है, क्या ये आपकी हेल्प करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में, क्या इनका रोल है, क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वेबसाइट में। ओके, तो अभी तक हमने जनरली कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक थीम को इंस्टॉल किया है। एक हमने बेसिक से ई कॉमर्स थीम को इंस्टॉल हमने कर लिया, और उसके कुछ प्लगइन्स थे जो रिक्वायर्ड थे, जो कि थीम बनाने वाले यानी वर्डप्रेस कहता है कि आपको उस थीम के लिए, उस थीम को काम कराने के लिए ये बेसिक प्लगइन आपको, आपके लिए इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम उनको इंस्टॉल कर रहे हैं 1 बाय 1। अब हम इन प्लगइन्स का रोल समझेंगे। तो देखो, ऑल इंस्टॉलेशन हैव कंप्लीटेड, सारे प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। वापस हम जाएंगे रिटर्न टू रिक्वायर्ड। ये देखो, ये सब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम सिलेक्ट ऑल और इनको एक्टिव कर देंगे। अभी जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं, अभी हमारे सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब हमने इनको एक्टिवेट भी कर दिया। अब ये देखो, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो हमने एक प्लगइन जो इंस्टॉल किया था वो कॉमर्स, उसके लिए ये हमसे डिटेल पूछ रहा है, बट अभी हम सबको स्किप कर देंगे। ओके, सब स्किप हो गया। वापस मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया। अब कुछ आपको अपना डैशबोर्ड बदला सा लगेगा। बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो कॉमर्स का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो पहले नहीं था। उसके अलावा एनालिटिक्स, मार्केटिंग और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नए अब मिल जाएंगे जो पहले नहीं थे। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद अब एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो, जैसे ही आप अपने प्लगइन इंस्टॉल करोगे जो कि थीम के साथ रिक्वायर्ड थे, तो कुछ चेंजेस आपकी वेबसाइट में आ जाएंगे यहाँ पे। और ये देखो, साइड में कार्ट वार्ट के जो ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक मेन्यू ऐड कर लेते हैं। मेन्यू हमारा, अभी कोई भी मेन्यू हमारा नहीं बना हुआ है। तो मेन्यू को प्राइमरी बनाने के लिए ABC आपको प्राइमरी पे क्लिक करना होगा और क्रिएट मेन्यू आप कर दें। तो ये हमारा ABC मेन्यू बन चुका है। अब ABC मेन्यू में हम पेजेस को ऐड करेंगे। हमारा होम पेज को डालेंगे, कार्ड को, चेकआउट को, माई अकाउंट को और शॉप के ऑप्शन को। ये पेजेस ऑटोमेटिकली, जैसे आप थीम को इंस्टॉल करोगे, प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही आ जाएंगे। अब हम इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे, और ऐड टू मेन्यू करने के बाद इसको हम सेव करेंगे।
आप एक बार वेबसाइट को देखते हैं, वेबसाइट पे जाओ, उसको रिफ़्रेश करो या फिर उसको दोबारा से ओपन करो। ये देखो यहाँ पे आपका एक नया मेन्यू आ जाएगा जिसको आपने खुद बना के यहाँ पे लगाया है। अब आप जाओ शॉप पे, शॉप मतलब जहाँ पे सारे प्रोडक्ट हैं हमारे। अभी हमारा एक भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये हमारी दोस्तों ई कॉमर्स की एक बेसिक वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है। अब किस तरह से यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे होम पेज है और अब आप की एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो चुकी है जहाँ पे आपके सारे शॉप के ऑप्शन, कार्ट के, चेकआउट, माई अकाउंट, ये सब ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ चुके हैं जैसे ही आपने प्लगइन को इंस्टॉल किया। अब वो कौन सा प्लगइन था एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे ही आप कोई भी ई कॉमर्स की थीम इंस्टॉल करोगे उसके साथ ऑटोमेटिकली ये वाला प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा जिसे हम कहते हैं वूकॉमर्स। अब वूकॉमर्स प्लगइन क्या होता है, वूकॉमर्स प्लगइन क्या काम करता है, एक बार इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो कोई भी बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए, कोई भी बेसिक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किसी भी तरह के अलग से प्लगइन की, जैसे वूकॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिंपली बन जाती है जैसे कि हमने पहले बनाई थी। लेकिन उस किसी भी वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस का ही एक प्लगइन है वूकॉमर्स, राइट। तो वूकॉमर्स प्लगइन क्या करता है कि आपको वो शॉपिंग करने की फैसिलिटी देता है, ऐड टू कार्ट करने की फैसिलिटी देता है। आप वूकॉमर्स के थ्रू अपनी वेबसाइट में किसी भी तरह का पेमेंट गेटवे, कैश ऑन डिलीवरी वाले जो फीचर्स होते हैं वो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब वूकॉमर्स एक प्लगइन है, एक टूल है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, शॉपिंग का, पेमेंट गेटवे लगाने का और प्रोडक्ट को डालने का। तो जैसे ही आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हो अपनी वर्डप्रेस में, अपनी किसी भी थीम में जो आपकी वेबसाइट है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है। चाहे आपकी कोई सी भी थीम हो, जैसे ही आपने वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया, प्लगइन को आप इंस्टॉल करोगे, वैसे ही आपके पास उस वेबसाइट में एबिलिटी आ जाएगी कि वहाँ पे आप प्रोडक्ट भी शो करा सकते हो, पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी को भी आप वहाँ पे डाल सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। और अभी इसको और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। अगर अभी तक किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो कॉल, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे में लाइव सेशंस जो होते हैं उनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी हमसे जान सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे ज़रूरत होगी तो हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे, या फिर आपको लाइव सेशन में ही उसको समझा देंगे। तो दोस्तों, कोई भी होस्टिंग जो आप खरीदेंगे उसमें आपको वर्डप्रेस फ्री में मिलेगा, और सबसे अच्छी होस्टिंग जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है होस्टिंगर। उसका लिंक आपको खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।